वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूवर्स, एक बहुत बड़ी खबर है जिसने सनसनी फैला दी है। ऑनलाइन आप अपनी कार्स बुक करवाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और ऑनलाइन ड्राइवर्स भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितनी कि उस गाड़ी में बैठने वाले मुसाफिर अहमियत रखते हैं। लेकिन रिसेंटली ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ड्राइवर्स के लिए बहुत अजीब फील हो रहा है, बहुत खौफनाक बात है। इस हवाले से बात करते हैं। नाज़िम मेरे साथ मौजूद है समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर फहद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फहद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह का। फहद, क्या वाकया पेश आया जो अभी आप बता रहे थे कि ऑनलाइन ड्राइवर सेफ नहीं है? बिल्कुल, लाहौर में इस तरह के कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो हैं उनको मर्डर कर दिया गया है। कुछ की लाशें लाहौर से मिली हैं और जो रिसेंट वाक़या हुआ है उस शख्स की लाश, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की लाश जो है वो पत्तोकी के इलाके से मिली है। ये 18 फरवरी की शाम को 24 साला अब्दुल रहमान ने शादरा के इलाके से एक राइड बुक की थी। ये ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है अब्दुल रहमान। इसने शादरा के इलाके से उकाड़ा जाने के लिए एक राइड बुक की। 2 मुसाफिर इसके साथ बैठे शादरा से और पत्तोकी के करीब, पत्तोकी टूल प्लाजा के करीब जाके उसकी लोकेशन एंड हो गई। हालांकि जाना उन्होंने आगे उकाड़ा था। और बेसिकली इनके ना ग्रुप्स बने होते हैं आपस में। ये जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अगर कोई एक बंदा टैक्सी चला रहा है तो 5, 6 या 10, 15 लोगों के आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं। वो अपनी लाइव लोकेशन उसमें शेयर करते हैं। अगर लाइव लोकेशन स्पॉट पे पहुंचने से पहले एंड हो जाती है तो फिर वो एक दूसरे से रब्ता करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि वो कहाँ पे है, खैर खैरियत से है या नहीं। उसने भी लाइव लोकेशन शेयर की थी अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, जो उसके बाकी दोस्त ऑनलाइन टैक्सी इसी तरह चलाते हैं। पत्तोकी टोल प्लाजा से पहले उसकी लोकेशन एंड हो गई, बंद हो गई। अब उसके घर वालों ने रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। उसके दोस्तों ने कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गाजियाबाद के इलाके में, जहां का अब्दुल रहमान रहायशी था, ताजबाग का। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने तौर पे जाके वहां पे चेक करने की कोशिश की जहां पे उनकी लास्ट लोकेशन आई थी, पत्तोकी के करीब। जब उन्होंने जाके देखा तो कोई चीज़ उनको नहीं मिली। फिर जो मुतलका वहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ पर गए और पुलिस से रब्ता किया। उन्होंने बोला कि अभी हम लोग चेक करते हैं, आप लोग अभी वापस जाएं, अगर कुछ मिलेगा तो आपको बता देंगे। वो लोग वापस आ रहे थे, उसके घर वाले और उसके दोस्त लाहौर वापस आ रहे थे तो उसी थाने से कॉल आई पत्तोकी के करीब से कि एक डेड बॉडी मिली है, आप आके शनाख्त कर लें कि कहीं आपके बंदे की तो नहीं है ये डेड बॉडी। जब वो वहाँ पे गए तो खेतों में वो लाश पड़ी हुई थी और वो उसी टैक्सी ड्राइवर की लाश थी, अब्दुल रहमान की, जो शादरा से उकाड़ा जाने के लिए जिसने राइड बुक की थी। सिर्फ वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसका कोई शनाख्ती कार्ड या कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई पेपर्स उसके पास नहीं थे। यानी वो उसका वॉलेट भी ले गए? वॉलेट भी ले गए, उसके पैसे ले गए, उसका मोबाइल फ़ोन ले गए, उसकी गाड़ी भी ले गए जिन लोगों ने ये मर्डर किया। तो पुलिस ने खैर फिर वहाँ पे चीज़ें शुरू हुई, तफ्तीश शुरू हुई, वहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए, जो वहाँ से चीज़ें थी वो सारी इकट्ठी की और डेड बॉडी को अब लाहौर मुंतकिल किया गया मुर्दा खाने में, जहाँ पे पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद डेड बॉडी वुरसा के हवाले कर दी गई और उसकी तदफीन हो गई है। वुरसा से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके भाई अब्दुल रहमान के जिस्म पे मुख्तलिफ हिस्सों पे टॉर्चर के निशान है और उसके सर के पिछले हिस्से में गोली मार के उसको मर्डर किया गया। पुलिस इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो अब्दुल रहमान की मौत हुई है वो सर के पिछले हिस्से में गोली लगने की वजह से हुई है, लेकिन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो रेजिस्ट कर रहा होगा, रेजिस्ट कर रहा था या उसको उन्होंने पहले टॉर्चर किया और ब्रूटली टॉर्चर किया, उसके बाद उसको मर्डर किया और उसकी गाड़ी, उसके पैसे और उसका मोबाइल फ़ोन लेके फ़रार हो गए। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो पुलिस जो है वो तफ्तीश कर रही है इसमें। अभी तक किसी भी मुलज़म को अरेस्ट नहीं किया गया। हाँ, पुलिस ज़राए से ये ज़रूर बताया गया है कि 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है जिनसे तफ्तीश की जा रही है, लेकिन मेन एक्यूज्ड वही हैं या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने पे पता लगेगा। फहद, उनकी बॉडी पे निशानात पाए गए हैं, इससे ये भी साबित होता है कि शायद जिन्होंने किल किया है वो या तो इस कोशिश में थे कि इसी तरह से उसकी डेथ हो जाए, कोई गोली ना मिले, कोई उसकी वेरिफिकेशन ना हो सके, या फिर कोई सीरियल किलर भी हैं। हो सकता है कि ये एलिमेंट भी हो कि उनको वो ये चाह रहे हो कि हमें गोली चलाने की ज़रूरत पेश ना आए, हम इसको टॉर्चर करके ही मार दें। लेकिन सीरियल किलिंग वाला इसमें एलिमेंट को नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी गाड़ी गायब है,
उसका मोबाइल फ़ोन और बिल्कुल पैसे सही। थे, वो सारी चीज़ें गायब हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये लालच के लिए या एक डकैती करने के लिए ये सारा किया गया है। अब्दुल रहमान बेसिकली 2 बच्चों का बाप था। 24 साल उसकी उम्र थी और तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ उसकी अभी एक बेटी पैदा हुई है मकतूल की। तो वो बेचारा रोज़गार के लिए निकला था, अपनी हलाल तरीके से रोज़ी कमाने के लिए ऑनलाइन टैक्सी चलाता था, और उस दिन भी यही हुआ था कि शादरा से उकाड़ा जाने के लिए उसने राइड बुक की थी। अब इसमें एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक है कि ऑनलाइन टैक्सी जो लोग चलाते हैं उसमें चेक नहीं किया जाता कि कौन सा पैसेंजर उनके साथ बैठ रहा है, उसके पास क्या चीज़ है क्या नहीं बिल्कुल है, सही। ये चीज़ें नहीं चेक की जाती। जस्ट एक चीज़ चेक की जाती है कि उसके आईडी कार्ड की पिक्चर बनाई जाती है, वो अपने ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर उसने लाहौर से किसी दूसरी सिटी में जाना है, बिल्कुल सही। आउट ऑफ सिटी जाना है, तो फिर उसके आईडी कार्ड की तस्वीर खींच के वो अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। लेकिन वो भी तब करते हैं जब लाहौर से बाहर जाना है। अगर लाहौर के अंदर रहना है तो फिर वो कोई चीज़ें ऐसी चेक नहीं की जाती। शहर में ऐसा कोई वाकया नहीं पेश आया? शहर में पिछले 2 सालों के अंदर 4 से 5 वाक़यात ऐसे पेश आए हैं। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को मर्डर करने के 4 से 5 वाक़यात ऐसे आए रूनुमा हुए हैं लाहौर शहर के अंदर। अब ये बड़ा खौफनाक एलिमेंट है कि आप अगर कोई टैक्सी चला रहे हैं ऑनलाइन और आपके साथ कौन बंदा बैठ रहा है आपको नहीं पता। वो गैंगस्टर हो सकता है, वो कोई कल्प्रिट हो सकता है, वो ड्रग पेडलर हो सकता है। बिल्कुल सही। मेरा अपना दोस्त एक जगह जॉब करता है और वो शाम के वक्त ये इसी तरह ऑनलाइन टैक्सी चलाता है। 2 मरतबा उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। एक मरतबा एक शख्स ने वेपन लगाया हुआ था साथ, इलीगल वेपन, और वो लोग ट्रैवल कर रहे थे लाहौर में, तो आगे नाका लगा हुआ था पुलिस का। वो जो बंदा साथ बैठा हुआ था उसने बोला कि आपने इस नाके पे नहीं रोकना, लेकिन ड्राइवर जो मेरा दोस्त है उसने ये कहा कि नहीं भाईजान मैं तो रोकूंगा, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, मैं तो रोकूंगा यहाँ पे, ये चेक करेंगे, तलाशी लेंगे और हमें जाने देंगे। लेकिन जब पुलिस वालों ने तलाशी ली तो उसके जेब से वेपन निकला, उसके पॉकेट से वेपन निकला, वो जो इलीगल वेपन था, उसके पास कोई परमिट भी नहीं था उस चीज़ का। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ उसी लड़के के साथ, मेरे दोस्त के साथ, मेरा जो जानने वाला है। एक और बंदा उसके साथ बैठा, कुछ अरसे बाद उसके जेब में मनशियात थी। फिर नाके पे रोका गया, उसको चेक किया गया, उन्होंने बोला कि ये मनशियात फरोश है, इसको लेके थाने चले गए। अब देखें कोई भी ड्रग पेडलर आपके साथ बैठता है, कोई भी ऐसा इलीगल एक्टिविटी करने वाला बंदा आपके साथ बैठ रहा है, आप नहीं चेक करते। और मेरा जो जानने वाला बंदा है, दोनों मरतबा उस बेचारे को हवालात जाना पड़ा, हवालात जाना पड़ा का सामना करना पड़ता और है। तकरीबन 1 दिन रहा या कुछ घंटे रहा, लेकिन मुश्किल तो पेश आती है। ये चीज़ें तो हो रही हैं लाहौर शहर में भी, दूसरा मर्डर्स भी हो रहे हैं। तो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स बेचारे महफूज नहीं है। अब लोगों के पास अगर रोज़गार नहीं है तो कोई अपनी बाइक ऑनलाइन चला रहा है, राइड्स बुक करके अपना ज़रिया मुआश जो है उसको बेहतर कर रहा है। किसी के पास अगर गाड़ी है तो वो गाड़ी को ऑनलाइन यूज़ करके इसी तरह टैक्सी के तौर पे तो वो अपना रोज़गार कमा रहा है। लेकिन एट दी एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो बेचारे मर्डर हो रहे हैं। जैसे आपको बताया कि पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर 5 मर्डर ऐसे हुए हैं जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स को, जिनको मर्डर कर दिया गया और उनकी लाशें मुख्तलिफ जगहों से मिली। मुख्तलिफ केसेस ट्रेस भी हुए हैं, लेकिन ये जो शादरा से पत्तों की जाने के लिए एक राइड बुक हुई थी, उकाड़ा जाने के लिए राइड बुक हुई थी, उसका जो टैक्सी ड्राइवर मर्डर हुआ 24 साल अब्दुल रहमान, उसकी तफ्तीश अभी चल रही है। वो केस अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकता। उम्मीद है कि जल्दी उसके मुल्ज़मान भी पकड़े जाएंगे। इसके कोई नए एसओपीज बने हैं ऐसे वाक़यात के बाद? क्या कुछ सोचा जा रहा है कि जो बैठना चाह रहे हैं, जो मतलब ये गाड़ियाँ यूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली कोई एसओपीज हों या कुछ ऐसा हो कि उनकी भी रैंकिंग हो कि वो कैसे हैं? देखें अभी तक ऐसे कोई एसओपीज नहीं बन सके। ऑनलाइन टैक्सी चलाने के लिए जो कंपनीज मुख्तलिफ हैं, कंपनियां हैं, वो इस पे कोई एसओपीज नहीं बना रही। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, अगर कोई भी बंदा अपनी ऑनलाइन गाड़ी को ऑनलाइन टैक्सी के तौर पर यूज़ करना चाहता है तो उनके लिए एसओपीज हैं, उनके लिए हैं। लेकिन अगर कोई पैसेंजर उस गाड़ी में बैठता है तो उसके लिए कोई एसओपी नहीं है। अगर कोई देखिए एसओपी बनाना भी मुश्किल है। अगर कोई खातून बैठ रही है किसी गाड़ी में, ऑनलाइन टैक्सी में बैठ रही है, तो जारी बात है कि उसका ड्राइवर तो एक मर्द होगा, तो मर्द खातून की तलाशी कैसे ले सकता है? और अगर खातून ही किसी इलीगल एक्टिविटी में मुलविस पाई गई तो उसमें ड्राइवर का तो कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल से कि एक चीज़ तो कम से कम हम कर सकते हैं कि जो मुसाफिर बैठ रहे हैं, जो पैसेंजर्स कार यूज़ कर रहे हैं, कम से कम उनकी भी रैंकिंग हो, उनके बारे में ड्राइवर भी कमेंट दे कि ये कैसे थे, इनका बिहेवियर कैसा था।
क्योंकि इंसान तो सब बराबर हैं, कोई गाड़ी चलाने वाला है या बैठने वाला है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है नाज़रीन, मुझे अफसोस होता है ये बात करते हुए कि आप हलाल तरीके से भी अगर रिस्क कमाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें भी मसाइल हैं, और लोग आपकी एक एक चीज़ पर नज़र कर रहे हैं। हर वक्त के साथ साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ साथ जुर्म की नौयत भी बदलती जा रही है। पहले एक जुर्म किसी और नौयत का होता था, आज डिजिटली भी जुर्म हो रहा है कि आप एक कार बुक करवा रहे हैं, आप उस ड्राइवर को बुला रहे हैं और उसके बाद आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए आप किसी की जान के साथ खेल रहे हैं। फ़हद, आपका बहुत शुक्रिया, ये बात शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। जितने भी लोग ऑनलाइन ड्राइविंग कर रहे हैं, टैक्सीज़ चला रहे हैं, उनसे मेरी ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट है कि कुछ करके, कुछ अपनी समझ, अपना दिमाग कुछ भी हाजिर करके बी केयरफुल। बहुत ख़तरनाक बात है, और बल्कि मैं चाहूँगी फ़हद कि हम लोग पुलिस से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें कि इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा गौर किया जाए, ताकि कुछ ऐसे SOPs बने कि आप देख सकें कि बैठने वाला भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैसा है। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।